नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी जौनपुर की, जहां शाहगंज में भारतीय जनता पार्टी मंडल के पदाधिकारियों ने जोरदार उत्साह के साथ खुशी जाहिर की। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां कीटगंज क्षेत्र में 60 वर्षीय व्यक्ति को मारी गई गोली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में हुई शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में शाहगंज नगर में भी भारतीय जनता पार्टी मंडल शाहगंज के पदाधिकारियों ने जोरदार उत्साह के साथ खुशी जाहिर की। नगर के जेसी चौक एवं श्री राम लीला भवन चौक पर एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। सोशल मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश जायसवाल, भाजपा महामंत्री मंडल कालीचरण जायसवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष धीरज पाटिल, ओम चौरसिया सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी पार्टी इसी तरह जनसेवा के कार्य करती रहेगी। सरकार कर रही थी बंगाल में ममता दीदी, वो असहनीय था। वहाँ का जो समाज था, एक बहुसंख्यक समाज, वो बहुत ही पीड़ित था। बीजेपी का था वादा था सोनार बांग्ला, क्या लगता है सोनार बांग्ला देखने को मिलेगा? निश्चित मिलेगा। उसमें जो भी वादा है वो सरकार या राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा जो भी कहा है वो सब कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी वादा करता है उसको पूरा करता है। श्रेय किसको देते हैं जीत की? देखिए, श्रेय तो वहाँ सभी कार्यकर्ताओं का है। वहाँ की आम जनता अब की बार कार्यकर्ता बन के चुनाव लड़ रहे थे और संगठन में हमारे जो आदरणीय श्री बंसल जी भाई साहब हैं और माननीय देश के जो गृह मंत्री हैं और संगठन के शिल्पी हैं ऐसे माननीय अमित शाह जी भाई साहब, ये दोनों लोगों की जोड़ी जो थी वहाँ वास्तव में बंगाल में करिश्मा करती। एक सवाल आखिरी, भवानीपुर थोड़ा से टीएमसी आगे चल रही है वहाँ तक, अब आगे अभी चल रही है, अभी परिणाम आने दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं, हम 200 के ऊपर जाएंगे। थैंक्स। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अहरोरा में श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिला। वार्षिक श्रृंगार के अवसर पर साईं बाबा की शाही पालकी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। पट्टी कला से प्रारंभ हुई ये पालकी यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में भक्तों का उत्साह चरम पर रहा और साईं नाम की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर मंटू मोदनवाल, प्रदीप केशरी, जितेंद्र मोदनवाल, दुर्गा मोदनवाल, अशोक मोदनवाल और किशन सहित कई प्रमुख समाज सेवी मौजूद रहे। विधि विधान से पूजन के उपरांत प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर विकासखंड सभागार में आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह एवं अखिल भारतीय प्रधान संघ के अध्यक्ष नवाब अली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाने की मांग जोरों शोरों से उठाई गई। प्रधानों ने कहा कि प्रशासक कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्य बिना ग्राम प्रधान की सहमति के नहीं कराए जाने चाहिए। इस दौरान कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव में देरी होने से गांव के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। बैठक में उपस्थित सभी ग्राम प्रधानों ने एक स्वर में अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। देखिए, आज ब्लॉक सभागार में मीटिंग का आयोजन किया है। किस संबंध में मीटिंग की आपने? आज ब्लॉक सभागार में जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना का प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूर्ण हो रहा है, उसी को लेकर चर्चा की गई थी। क्योंकि अभी लगता है सरकार शायद चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, ऐसा शायद प्रतीत होता है। इस विषय में सभी प्रधानों को यहाँ ब्लॉक सभागार में बुलाया गया था अगली रणनीति बनाने के लिए, क्या उनसे क्या बात करनी सरकार से, इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी। क्योंकि अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं उन्होंने भी वहाँ चुनाव नहीं, जैसे पड़ोस का राज्य है राजस्थान, वहाँ भी 2 वर्ष चुनाव नहीं हुए। तो प्रधान संगठन का हमारी एक ही मांग है, कहना है, या तो चुनाव समय से करा दे सरकार, अन्यथा प्रधानों को प्रशासक बनाते हुए
जो प्रशासक समिति बनाई जाएगी उसमें उनको सम्मिलित किया जाए, उनको समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। जब आप क्या मांग अगर पूरी नहीं होती फिर क्या कदम उठाया जाएगा? आज यदि सरकार हमारी बात को मानती है तो सही है, नहीं मानती तो 20 मई को जैसा कि हमारे संगठन का निर्देश है उसके आधार पर हम लखनऊ में जाएंगे और सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि हमारे इसका जो कार्यकाल है प्रधानों का उनको प्रशासक नियुक्त किया जाए, अन्यथा समय पर चुनाव कराया जाए। अध्यक्ष जी, आज ब्लॉक सभागार में आपके नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, किस संबंध में मीटिंग की है? देखिए, ये जो 2021 में जो पंचायत चुनाव हुए थे, इनका जो समय है वो 26 मई 2026 को ख़त्म हो रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने एक प्रधान संघ की मीटिंग रखी थी और ऐसा आगे को प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो है फ़िलहाल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। ऐसी पिछली बार हुआ था 2021 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय भी चुनाव लेट हुआ था, तो सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए थे जो ब्लॉक के ही कर्मचारी उसमें प्रशासक बनाए गए थे। तो हमारे जनपद की बहुत सी ग्राम पंचायतों में धन का गबन किया गया था, उसमें बहुत से सचिवों के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी गई थी। हमने इस संबंध में मीटिंग की है कि जो अगर चुनाव समय पर नहीं हो रहा है, किसी वजह से कोई दिक्कत सरकार को आ रही है, तो जो प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं उसमें गांव के प्रधान को समिति में अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि कल जो हमारे ग्राम पंचायतों का धन है उसका गलत तरीके से दुरुपयोग ना हो सके। इस संबंध में हमने मीटिंग करी है और अगर ये मांगें हमारी सरकार मांगती है ठीक है, वरना हम 20 तारीख में लखनऊ जाएंगे, सरकार से अपना जो है हम इस पक्ष में बात रखेंगे कि या तो हमारे ये पंचायत चुनाव कराएं समय पे, वरना प्रधानों को जो है प्रशासक जो बनाए गए हैं उस समिति में रखा जाए। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना कीटगंज अंतर्गत बोट क्लब काली मंदिर के पास सोमवार रात करीब 10 बजे एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल की पहचान प्रकाश दुबे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 10 बजे के आसपास की है। गोली लगने के बाद घायल किसी तरह रिक्शे से अस्पताल पहुंचा और वहीं से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कीटगंज थानाध्यक्ष तत्काल अस्पताल पहुंचे और घायल का हालचाल लिया। साथ ही घटना की जांच के लिए नई बस्ती चौकी इंचार्ज को पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक 4 मई की रात्रि एक व्यक्ति मार्तंड प्रकाश दुबे के ऊपर गोली चलाए जाने की सूचना थाना कीटगंज पर लगभग 10:15 बजे के करीब प्राप्त हुई थी, जिन्हें SRN अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है। उक्त घटना के संबंध में उनकी पत्नी द्वारा 2 बेटों एवं बहू के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है एवं प्रकरण की अब तक की जांच में प्रथम दृष्टया पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है एवं प्रकरण की निष्पक्षता पूर्वक जांच की जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। शामली जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कांधला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंद्रावली गांव में युवक की हत्या के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 1 मई को खंद्रावली बाग के पास एक युवक के घायल होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायल आशु को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत सिर में गोली लगने से होना सामने आया। इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर थाना कांधला में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 2 मई को एक आरोपी आकाश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उसका साथी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसके कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 32 बोर का तमंचा, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है। 2026 को चौकी खंद्रावली थाना कांधला के अंतर्गत एक व्यक्ति को सूचना मिली थी
कि एक व्यक्ति रोड पे अत्यधिक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पीआरबी द्वारा तत्काल उसको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसे पीएम कराया गया तो स्पष्ट हुआ कि उसकी मृत्यु जो है वो एक्सीडेंट से न होकर गनशॉट इंजरी से हुई थी। इस संदर्भ में दिनांक 2/5 को तत्काल ही थाना कांधला में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसी समय जब हमारी CDR एनालिसिस और अपने फुटेज का अवलोकन किया तो स्पष्ट हुआ कि 2 व्यक्तियों ने इस घटना को कारित किया है। इसमें एक व्यक्ति आकाश जो कि पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा व्यक्ति जो शंकर और मोहित था जो इसका मुख्य अभियुक्त था, उससे आज पुलिस की मुठभेड़ हुई जिससे उसके पैर में गोली लग गई। इस व्यक्ति के पास से तमंचा 32 बोर, पोका कारतूस, जिंदा कारतूस और बरामद हुए हैं। इससे पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि ये एक ट्रेंगल प्रेम प्रसंग था, उसमें इसके द्वारा हत्या की गई थी। इसको अभी तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।